अलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची जैसे लगता है कि माफियाओं का गढ़ बन गया है और इस माफिया में एक माफिया अताई डॉक्टर भी है जो कि हर कराची के गुंजान आबादी में मौजूद है। हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए तो अताई डॉक्टर्स की भरमार है। अताई डॉक्टर्स अब आवाम की जानो माल से खेलने लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपकी माल के साथ क्योंकि आप जाते हैं तो आपने पैसे देने हैं और उसके साथ साथ आपकी जान के साथ भी खेला जाता है। क्या चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे वो आपका कोई भी मसला हो। जब आप जाते हैं क्लिनिक में कि मुझे बुखार हो गया, ये मसला है। आज हम सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम है जो कि हमारे हमरा होगी, उनके साथ हम अताई डॉक्टर्स के क्लिनिक जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से आवाम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और इनकी जो डिग्री है उनके पास भी नहीं है और मैट्रिक 8 पास, मैट्रिक पास, इंटर पास हैं। क्या तमाम तर मामलात हैं तो मेरे साथ चलिए। हम लियारी में मौजूद हैं और ये क्लिनिक या छोटा सा एक हॉस्पिटल और सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, मोहसिन सिद्दीकी, और इलाका पुलिस मौजूद है। अब यहाँ पर देखें कि क्या सिचुएशन है। सर्जिकल खतना वगैरह जो सारी चीज़ें करते हैं क्या है? कतर हॉस्पिटल से क्या निकाले ना ये आप क्या करते क्या है मेरे भाई? सिर्फ खतना करते हैं। कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ 40 साल हो गए मुझे। और क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? इंटर पास है। उसके बाद क्या किया हुआ आपने? बच्ची का कोर्स किया मैंने, ठीक है। और सिंध गवर्नमेंट कतवा से रिटायर हूँ मैं। ऑल ओटी इंचार्ज, सिंध गवर्नमेंट कतर हॉस्पिटल से ऑल ओटी इंचार्ज। ऑल ओटी इंचार्ज। लेकिन आप पर पेशेंट को हाथ नहीं लगाते थे वहाँ? नहीं पेशेंट, सही। तो यहाँ कैसे आपने किस बेसिस पर ये खोल के बैठे हुए? सिर्फ खतना कर रहा हूँ। अरे भाई सिर्फ खतना, मरीज को हाथ लगाते होंगे ना? नहीं मरीज को क्या, बच्चे के साथ करता हूँ। खतना बच्चों का ही होगा ना? बेस्ट इंचार्ज ऑफ ओटी। ये कौन सी डिग्री है यार? बेस्ट इंचार्ज ऑफ ये ओटी। मुझे सर्टिफिकेट मिला है ना। अच्छा, ये किसने दिया सर्टिफिकेट? ये गवर्नमेंट। किसके साइन है ये? नहीं, एमएस का नाम तो बताया ना। ओटी इंचार्ज का होगा, ठीक है, होगा भी गवर्नमेंट मुलाजिम। ओटी टेक्नीशियन है आप? जी। आपकी ओटी क्वालिफिकेशन टेक्नीशियन का वो कहाँ सर्टिफिकेट? डिप्लोमा। तो घर पे होगा। जब आपने ये लगाया हुआ है तो वो क्यों नहीं लगाया? आपके पास जी। होम्योपैथ के डॉक्टर वाला काम करें आप, ये खतना कैसे कर रहे हैं? खतना तो एग्जाम वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो क्वालिफाइड आदमी हूँ। मेरे भाई इंटर पास किया हुआ है आपने, खतना करने की इजाज़त कहाँ से मिली आपको? होम्योपैथिक में नहीं है। किसी भी बच्चे की खाल काटने की कैसे इजाज़त मिली आपको? ये तो पूछ रहा हूँ, किसने इजाज़त दी? होम्योपैथिक डॉक्टरों को अलाउ नहीं है। नहीं, होम्योपैथिक डॉक्टरों को होम्योपैथ डॉक्टर को खतना करने की इजाज़त नहीं है, इन्वेजिव प्रोसीजर करने की इजाज़त नहीं है होम्योपैथ डॉक्टर को। माइनर छोटे मोटे केस करते हैं होम्योपैथिक। इन्वेजिव प्रोसीजर करने की इजाज़त होम्योपैथ डॉक्टर को नहीं है। आपकी अपनी काउंसिल है, आपकी काउंसिल ने आपको इजाज़त दी होगी ना, वो दिखा दे इजाज़तनामा। नहीं तो वो तो मैं लेके नहीं आया, ये लगे में पुराने मेरे कभी। आप सॉरी, आप ये काम नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताएं। अच्छा, मेरी बात सुनते थे। ये आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो सामने पड़े हुए हैं, ये स्टेरिलाइज करवाए हैं आपने? हाँ, सिर्फ पानी में इसको डिटॉल के अंदर, इसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। कर रहे हैं मैं। मेरे भाई कितने बच्चों को कितनी बीमारियां दोगे यार? ये अल्लाह का शुक्र है सर, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं। कैसे आएगी? वो जिंदा रहेगा तो कंप्लेंट लाएगा जिंदा ही ना। आ रहा है। जब हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स जैसी बीमारियां दोगे तो क्या करेंगे वो? सिरिंजें खोल के रखी हुई आप। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इतनी गंदी जगह है कि बहुत मुश्किल है, खुद अंदाजा है। ये सड़क बन रही है अभी, क्या ना? नहीं तो आपकी सड़क से आपका क्या वो ताल्लुक है? ये देखें, आप अपना वॉश बेसन देखें, जो आपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं वो कितनी गंदगी में है। फिर यहाँ पर ड्रॉल्स की हालत देखें सर। खान क्लिनिक। तो डॉक्टर साहब ये इंटर पास है, फिर इन्होंने जो सर्टिफिकेट दी असली लग रहा है देखें, ये आपको? इंटर पास है। अगर हम इसको वेरीफाई करवाएं तो भी इनके पास जो डिग्री है जी वो होम्योपैथ डॉक्टर की ठीक है। होम्योपैथ डॉक्टर को इन्वेजिव प्रोसीजर्स करने की इजाज़त नहीं है, ठीक। अच्छा, उसके बाद इन्होंने हमें दिखाया कि ये सिंध गवर्नमेंट कतर हॉस्पिटल से रिटायर्ड हैं जी लेकिन इनकी जो पोस्ट है वो पोस्ट से बता रहे हैं कि ओटी इंचार्ज। जी। अब ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, वो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को
अलाउ नहीं? संभालने के लिए दे दी जाती है। अच्छा। लेकिन पेशेंट के साथ इंटरवेंशन करने की इजाज़त इनको कतर हॉस्पिटल में भी नहीं दी गई होगी। ठीक है जगह बैठे हैं सर, आप कब से कर रहे हैं काम? देखो 40 साल हो गए 40 साल से आप इसी जगह पर कर रहे हैं? जी। आपने हालत देखी है अपनी ये जगह अभी सर की? मैडम ये आपको पता है जो बॉन्ड पे भी बच्चा होता है वो कितना सेंसिटिव होता है? इतनी मट्टी उड़ रही है, आप गंदगी मट्टी छोड़े, मैं ये दिखाऊं, ये इंस्ट्रूमेंट्स देखें आप ये देखें, ये हालत है, ये हालत है, ये गंदगी का ढेर, और साथ ही साथ वो जो छालियाँ खा रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं वो एक ग्लास में अलग रखा हुआ है। सर ये तो आप बच्चों को जर्म्स दे रहे हैं, उनको तो उनकी जिंदगी से खेल रहे हैं। ये तो कहना मजाम कर रहे हैं, कहना गली कुछ में बैठे हुए हैं। मेरे तो अल्लाह का शुक्र है 40 साल में कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई कंप्लेन मेरे पास नहीं आई। सिंध हेल्थ केयर कमीशन का आपने नाम सुना है? कभी आपने अपने सेटअप को रजिस्टर करवाने की कोशिश की? अब तो सारा एक्सपायरी डेट होगा फिर लोग क्लियर ठीक है, कोई मसला नहीं। आप अपनी डिटेल्स, मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड दिखा दें अपना। सर क्या सील कर रहे हैं फिर? बिल्कुल, ये पूरा सेटअप क्योंकि सील सर ये तो करेंगे। बहुत गंदगी, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी आप फिर उठा लेंगे सारा? बिल्कुल कॉन्फिस्केट करेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा ये मैं आपको, जब तक ये प्रोसेस हो रहा है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन पूरे कराची में मुतहर्रिक है, जो अताई डॉक्टर्स हैं और जो गलत काम कर रहे हैं, ये तमाम तरह मामला देख रहे हैं। भाई आप क्या करते हैं? आप इधर आ जाए। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है भाई आपका? क्या करते हैं भाई आप? भाजी मैं सिर्फ बच्चे पकड़ता हूँ। बच्चे पकड़ते हैं? इन्हीं हाथों से पकड़ते हैं? इसी गंदगी में पकड़ते हैं? इसी टेबल पे पकड़ते हैं? भाजी यहीं पकड़ता हूँ मैं तो। कितने बच्चों को आज तक आपने पकड़ के हेल्प किया इनको, डॉक्टर को? तकरीबन भाजी मुझे 1.5 महीना हुआ काम 1.5 महीना हो गया। ठीक है। अच्छा आप बाहर निकले, थोड़ा सा मैं ये दिखाऊं। और फल्ला ये जो ये देख रहे हैं आप, ये गंदगी के ढेर, और बच्चे आपको पता है कितने सेंसिटिव होते हैं, और इस सेंसिटिविटी में इनको यहाँ पर लाकर ये खतना का अमल किया जा रहा है। हम मट्टी, धूल, गंदगी के ढेर और इसी जगह लोग लेकर आते हैं। हम ये भी कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को खुदारा ऐसी जगहों पर लेके जाएं जहाँ पर थोड़ी सी केयर की जाए और वहाँ पर सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया जाए। अब आप देखिए कि ये काफ़ी पुराना है, और साथ ही साथ ये पर्दे, वॉश बेसन, इस तरह की तमाम तरह सिचुएशन है। जो कार्रवाई हो रही है वो भी आपको दिखा रहे हैं। सर्जन मेरे शागिर्द कितने? उनके पास क्वालिफिकेशन है ना। आप एक काम करें, आप एक काम करें ना, आप MCPS या FCPS सर्जरी का डॉक्यूमेंट लेकर आ जाएं कि आपके नाम का है, आपको इजाज़त है, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। मेरे भाई आपको नॉलेज, बच्चों का बेड़ा रख कर रहा है। मैं तो फिर माशाल्लाह कई इलाकों से बिगड़ के पेशेंट आते मैं सेट करता हूँ। देखिए गलत चीज़ की जस्टिफिकेशन ये नहीं है कि दूसरे लोग मुझसे भी ज़्यादा गलत कर रहे हैं, तो आप ये जस्टिफिकेशन ना दें। आपके पास सनद होती, वो चीज़ें चेक करना हमारा अख्तियार है। फिर होम्योपैथ पर अलाउड नहीं है, सॉरी नहीं कर सकते आप होम्योपैथ पर। बता रहा हूँ ना आपको, आप जाएँ अपनी काउंसिल में, नेशनल काउंसिल पे जाएँ होम्योपैथ की, उनसे इजाज़तनामा लेकर आ जाइए, हमारे इदारे में जमा करवा दीजिए, हमारे इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हो जाएगा। सर अगर इनको मैं आपको इजाज़त कागज़ दूंगा प्रॉपर, ये प्रॉपर सेटअप आपका पूरा सील हो रहा है। सुनते जाइए, अब मेरी बात सुनिए। देखें मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये इलीगल एक्टिविटी हो रही है, क्राइम है सिंध हेल्थ केयर कमीशन के एक्ट और रेगुलेशन के मुताबिक, ठीक है। हम ये आपका पूरा सेटअप कर रहे हैं सील। आप पहले मेरी पूरी बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप सील करने का जो कागज़ आपको देंगे, वो कागज़ लेकर आप हमारे ऑफिस आएंगे, कानूनी तरीके से आप उसको खुलवाने की कोशिश करेंगे। आप बाहर आइए, सील न करा, आप बाहर आ जाइए, मैं आपके मुलाकात कर लूँगा आपसे। आप बाहर आइए। देखें जो चीज़ें आपको बताई गई हैं कि आपने कहा है कि मैं DHMS हूँ, DHMS का क्या मतलब? होम्योपैथी में काम करना, वो भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो नहीं, ऑपरेशन थिएटर, दो चीज़ें आप एक साथ नहीं कर सकते भाई, आप दो चीज़ें नहीं कर सकते एक सर अब साथ। क्या किया जा रहा है मुझे अभी हम बताइए। इनको सील कर रहे हैं, इनको जो है हम लोग बावर करवाएंगे कि ये हमारे ऑफिस आएँ और प्रॉपर्ली ये अप्लाई करें फॉर द डी सील। और वो तब, एक सेकंड मेरी बात, मुझे बात करने दें। सर इनको बात तो करने दें, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वो तो बिल्कुल इलीगल है जो ना। होती है प्रॉपर, आपके पास सर्जन होता है तब ये सारी चीज़ें होती है। एटलीस्ट यहाँ पे MBBS डॉक्टर तो, फॉर इंस्टेंस कि अल्लाह ना करे ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए पेशेंट के साथ, जो है ऐसी चीज़ें हो जाए तो आप देखिए बिगड़े हुए पेशेंट आते हैं मेरे पास। भाई इंटरपास को इजाज़त नहीं दे सकते। होम्योपैथ डॉक्टर को पेशेंट को इन्वेसिव प्रोसीजर करने की इजाज़त नहीं है। ये 4 मरतबा मैं आपसे एक चीज़ रिपीट तो नहीं करूँगा। आप अपना नाम लिखें, डिटेल्स लिखें या साइन करें। तो सर अभी क्या एक्शन हो रहा है इनके खिलाफ? सीलिंग इट, और अभी देखेंगे कि इफ़ दे आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द डी सील देन दे हैव टू हायर MBBS डॉक्टर, उनकी सुपरविजन में ये सारी चीज़ें होंगी। और अगर जो सफाई सुथराई के इंतजाम, देखिए वो IPC कंडीशंस है, अगर यहाँ पे अगर एक प्रॉपर डॉक्टर होता तो वो वही जो है इसको मेंटेन करवाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वालिफाइड डॉक्टर है नहीं
देन वो कैसे जो है इनको तो पता ही नहीं कि आईपीसी कंडीशंस के क्या नुकसान होते हैं। सो बेहतर यही है, एक सेकंड, बेहतर यही है कि इनको चाहिए कि ये प्रॉपर डॉक्टर को जो है अपने पास हायर करें और उनकी सरपरस्ती के अंदर जो है ना ये सारे काम करें। ठीक है, तो सर आप प्रॉपर अप्लाई करके प्रॉपर चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चले अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि लियारी के इलाके में जो हम सिंध हेल्थ केयर कमीशन के डॉक्टर्स डिप्टी डायरेक्टर के साथ मौजूद हैं। आप एक जो खतना किया जा रहा था बच्चों का, किस गंदगी में, किस ढेर में किया जा रहा था, अब आप ये सिचुएशन देख सकते हैं। वो वॉशरूम बना हुआ है, जाल, मतलब कोई खंडर का मंजर पेश कर रहा है कि शायद हम किसी पुराने बोसीदा इमारत में आ गए हैं और ये अब सील किया जा रहा है। इसके बाद दीगर इलाकों में भी जो इलाका है लियारी का वहाँ पर भी जाएंगे, मगर जो सिचुएशन आप देख रहे हैं वो बहुत गंदी हुई हुई है। आवाम से भी यही अपील की जाती है कि खुदारा अपने बच्चे जो बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको इस इलाकों में नहीं। आप ये देखिए, गुटखा, पान, गंदे बॉटल्स, जाल बना हुआ है, टूटी फूटी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये मंजर किसी खंडर का पेश कर रही है। इलाका पुलिस भी हमारे साथ मौजूद हैं ताकि जो सेफ्टी है वो हो सके, और साथ ही साथ अब इसको सील किया जा रहा है इस क्लिनिक को। और अब ये देखें, ये प्रोसीजर करने के बाद जो इसको डंप किया जाता है, डस्टबिन, रिसाइकिल जो फेंक दिया जाता है मुकम्मल तौर पर, अब ये हाल है। और उनके सीजर्स, चीज़ें, इक्विपमेंट्स वो भी बिल्कुल मट्टी भी थी, गलाजत की जगह पर ये सब हो रहा था। आगे भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं, मगर अब ये क्लिनिक सील किया जा रहा है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लियारी में मौजूद हैं और एक क्लिनिक जो कि एक छोटी सी जगह पर जो कि खंडर का मंजर पेश कर रहा था, गंदगी के ढेर, गलाजत, बदबू, कचरा सब मौजूद था और उसी में बच्चों का खतना किया जा रहा था। और अब इसको सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से इसको सील कर दिया गया है और सील होने के बाद हम दूसरे जगहों पर जाएंगे। और जिस तरह से आवाम की ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है वो बहुत मुश्किल है कि आप इस तरह से अपने हाथ में चीज़ें ना लें, किसी की ज़िंदगी के साथ ना खेलें। मज़ीद भी हम आगे जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इलाके में एक हलचल मची है। मज़ीद भी क्लिनिक्स में जा रहे हैं, वहाँ पर क्या सिचुएशन है वो दिखाएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। और अब एक और क्लिनिक आ गए हैं। डॉक्टर शकील होते हैं यहाँ पर, डॉक्टर रेहान होते हैं। क्या चल रहा है ये देखते हैं। ये इंटर पास है और ही इज प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट्री, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर आपका? रेहान अहमद। रेहान साहब, जो नाम लिखा हुआ है डॉक्टर रेहान, आप वही हैं? जी। कब से चला रहे हैं सर? यहाँ हम 29 साल हो गए। 29 साल से? तो ये डेंटिस्ट हैं आप? जी। तो MBBS की डिग्री है सर आपके पास? डिग्री MBBS की नहीं है, टेक्नीशियन की है। टेक्नीशियन की है। तो ये क्या मामला है, इनसे पूछेंगे। सर टेक्नीशियन अलाउ है एक डेंटिस्ट बन जाए या कोई क्लिनिक खोल दे, लोगों का इलाज कराए? बिल्कुल अलाउ नहीं है। ये इंटर पास है, नॉन क्वालिफाइड में कंसिडर करते हैं हम इनको। हमारे सिंध के जो सबसे डर्टी क्वैक्स हैं ये उनमें से हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारियां डेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद फैलती हैं और मेजॉर कई सालों से ये चला रहे हैं। अब इनसे हम पूछेंगे तो इनके पास सिर्फ इंटर। क्या डिग्री है आपके पास? इंटर है। और आप क्या कह रहे हैं अपने आप को कि मैं डेंटल हाइजीनिस्ट हूँ? नहीं, मैंने ये नहीं कहा डेंटल हाइजीनिस्ट, मैंने कहा टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन कह रहे हैं वो सर। टेक्नीशियन कह रहे हैं। उसका कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है? इंडिपेंडेंटली पेशेंट आप ही देखते हैं? जी। इससे पहले जो डॉक्टर शकील थे उनका इंतकाल हो गया। 5 साल हो गए। 5 साल हो गए तो आप ही चला रहे हैं? उनके साथ ही 29 साल से। ठीक है, बेहतर है। आपके पास स्टेरिलाइजेशन के लिए कोई मशीन है, ऑटोक्लेव वगैरह है? ठीक। आपको किसने इजाज़त दी है? कोई है लेटर है आपके पास जिसकी इजाज़त के तहत आप कर रहे हैं प्रैक्टिस? क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो आपके पास कैसे होगा लेटर? ठीक है, आप डिटेल्स बता दें, पूरा सेटअप आपका। आप अच्छा, सील होगा सर सील होगा, मगर ये जो इस तरह से जो गैर कानूनी इलीगल क्लिनिक्स खोल के बैठे हुए, ये तो जानों के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल, जिंदगियों के साथ खेल कैसे रहे भी हैं। हो सकता है क्योंकि प्रॉपर स्टेरिलाइजर नहीं होती चीज़ें। अब जिस तरह से हम वो क्लिनिक में गए थे, तो सर किस तरह से इनको रोका जाए? बिल्कुल, देखें हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन जगहों पर आना, ये थोड़ी ख़तरनाक जगहें भी हैं,
यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हो जाती है, मॉब्स भी जमा हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ एक्टिविटी कर रहे ठीक है, ये आप भी एहतियात करें कि कहीं जा रहे हैं तो डॉक्टर देखें कि वो MBBS है भी या नहीं, या सिर्फ वो इंटर पास मैट्रिक पास आकर वो क्लिनिक खोलकर और इलाज कर रहा है। अच्छा सर, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ अंदर चले, जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो क्या है? ये तो पूरी मशीन है यहाँ पर सर, ये देखें किस तरह से, तो आप मुझे बताएं सर। डॉक्टर मोहसिन से मैं कहूँगी कि वो थोड़ी सी हमें इस चीज़ के बारे में बताएं। अब ये देखें आप, ये जो दांत की जो चीज़ें हैं, जो पूरा जबड़ा बनता है, फिर ये मशीन पूरी रखी हुई, दवाइयाँ रखी हुई हैं, सफाई सुथराई का इंतज़ाम आप खुद देख लें कि कितनी गंदगी के साथ किया हुआ है। जो टिशू या जो भी प्रोसीजर्स हो रहे हैं उसकी सारी मशीन के साथ उसके इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, फिर गंदगी का ढेर बना हुआ है। और आप यकीन माने, ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये मट्टी है, ये एक बार फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये मट्टी है ये। मगर आप किसी अच्छे MBBS डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास जाते हैं जो प्रॉपर सर्टिफाइड होता है, उसको फिर सिंध हेल्थ केयर कमीशन है उसको क्लिनिक खोलने की इजाज़त देती है, फिर उसके बाद आप उसकी चीज़ें, ज़ाहिर से पता महंगी तो होती है, मगर वो चीज़ें आपके लिए इलाज के लिए अच्छी होती है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से पूछती हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो यहाँ पर सिचुएशन हुई हुई है, ये मशीन के साथ प्रॉपर इन्होंने तमाम तर चीज़ें की हुई हैं, और ये जो आप देख रहे हो, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, ज़्यादा बेहतर पता है, ये सब क्या कहलाती हैं सर? देखिए, ये मोल्ड्स हैं जो ये बना कर रखते हैं, जिसके बेसिस पर ये लोग, जिन लोगों के दांत नहीं होते तो उनके लिए प्रोस्थेटिक्स बनाते हैं, और बनाने के बाद फिर डेंटिस्ट को दिए जाते हैं, वो इनकी स्टेरिलाइजेशन करके वो दांत लगाता है जो भी पेशेंट्स होते हैं जिनको ज़रूरत होती है इस चीज़ की। साथ ही साथ ये मशीनें और जो सफाई सुथराई का इंतजाम, ज़ाहिर से पता डॉक्टर है नहीं तो उनको पता ही नहीं कि क्या पता ही नहीं है कि करना क्या है। आप इंस्ट्रूमेंट्स देखें, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं इनको प्रॉपर स्टेरिलाइज किया जाता है, इनकी नीडल्स चेंज की जाती हैं, हर पेशेंट के लिए दूसरी लगाई जाती हैं। वो जिस तरह ओपन में आप देखें इनके इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, तो इनसे कोई तवक्को नहीं है कि ये ज़ाहिर क्वालिफाइड ही नहीं है तो ये क्या प्रैक्टिस कर रही है। ठीक है। अच्छा, ये आप देखें और प्रॉपर आपको मैं ये दिखा रही हूँ, ये तमाम तर चीज़ें ये जो कि सील किया जा रहा है। सुबह में हमारे ऑफिस आ जाइएगा, ठीक है। अगर आप जो है ये तब खुलेगा जब आप एक प्रॉपर डॉक्टर को रखेंगे, इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सुबह में आपने, ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, FTC बिल्डिंग 2nd फ्लोर पे आप आ जाइएगा, सिंध हेल्थ केयर कमीशन के ऑफिस में, ठीक है। आप जब ये लेकर आएंगे तब आपका जो है प्रोसेस इनिशिएट होगा, सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पे बताएंगे, सारी डिटेल्स हम आपको बताएं क्या क्या आपके तरीक़ेकार हैं इसको खुलवाने के, ठीक है। वैसे आप इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको जो है डेंटिस्ट रखना पड़ेगा अपने पास, ताकि जो सारी जो डिटेल जो ट्रीटमेंट होता है वो डेंटिस्ट करेगा, आपको वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, लेकिन जब भी हमने बात की ना, डेंटिस्ट इतनी फीस मांगता है कि यहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो सर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो आप सबके ज़िंदगी के साथ या उनकी बीमारियाँ आप यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। हमें यहाँ पे 29 साल हो गए, 300 रुपये लेते हैं सिर्फ हम, समझ में। और यहाँ जितने भी लोग हैं उनको मालूम कर सकते हैं आप कि हमारा काम कैसे है। तो सर मैं भी अगर बोलूँ कि अगर मैं भी डॉक्टर बनना चाहूँ तो मैं भी शुरू कर दूँ, वो तो एक मैं भी शुरू कर दूँ, अगर मेरे हाथ में शिफा है तो मैं भी शुरू कर मेरे दूँ। वालिद साहब थे, फिर मेरे भाई थे, फिर मैं। सर ये अजीब सिचुएशन है कि शिफा है तो कर लें, ये क्या देखिए एक्चुअली लोगों को जो है इंटरनल जो भी डैमेज है उनको नहीं पता होता। जब उनको पता चलता है तो यही आइडिया होता है कि जब डायग्नोस होता है हेपेटाइटिस हो चुका है उनको, सही है। इनको ये आइडिया ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग इन चीज़ों को रोकते हैं ताकि लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर जो ना मज़र सेहत जो असर होते हैं वो असरात ना हो पाए, ठीक है। हम लोग देखें, अगर आप ताले तोड़ेंगे आप ऐसे कह रहे हैं, ऐसे या कोई और तरीका अख्तियार करेंगे तो फिर FIR कटेगी और कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है। अब आप आ जाइए फटाफट, मोबाइल, चाबियाँ, पैसे, ज़रूरी चीज़ें अपनी उठा लें। आप लाइट्स ऑफ कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं कि ये सील करने का अमल जारी है, इलाका पुलिस मौजूद है, और साथ ही साथ ये देखें कितने छोटे छोटे क्लिनिक्स है। लियारी का इलाका है, बहुत बड़ी आबादी है इसकी, और आप ये देखें ये सील कर दिया गया। मैं ये दिखा रही हूँ आपको, ये देखें ये सील कर दिया गया। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीमें मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशंस कर रही हैं उन अताई डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ जो कि आवाम की जानो माल के साथ खेल रहे हैं। जान के साथ तो खेल रहे हैं मगर माल के साथ भी। अगर आप क्लिनिक से आते हैं, अगर आपको कोई सेप्टिक हो गया, कोई और दूसरी बीमारी हो गई, या HIV हो गया, तो फिर उसके बाद आपके पैसे तो ज़ाया होने हैं। और आप देख सकते हैं कि ये शब्बीर डेंटल क्लिनिक के अंदर की सिचुएशन में भी आपको दिखाया कि कितनी गंदगी थी, और इंटर पास
आप इंटर पास करके फिर डॉक्टर बन जाए, डेंटिस्ट बन जाए, तो ये काबिल कबूल नहीं है। अब इसको बाकायदा तौर पर इस क्लिनिक को जो कि डॉक्टर नहीं चला रहे थे, एक इंटर पास शख्स चला रहा था, इसको सील किया जा रहा है। इलाका पुलिस आप देख सकते हैं कि अब इसको सील कर दिया गया है और जो कार्रवाई है अब सिंध हेल्थ केयर कमीशन के ऑफिस में होगी, जो कि ये जिन अफराद के क्लिनिक्स जो कि डॉक्टर्स नहीं है पेशे से, सील किया जा रहा है। क्या प्रोसेस होगा वो अब आगे का अमल ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन के ऑफिस में होगा। नंबर बताइए सर मौसम साहब, बहुत मुश्किल है, जगह जगह क्लिनिक्स खुले में, आवाम से क्या अपील करेंगे? देखिए, आवाम से हमारी यही अपील है कि आवाम का एक राइट है कि वो किसी भी प्रैक्टिशनर को दिखाने जाती है तो वो उससे उसका लाइसेंस तलब करे। इंटरनेट पर रेडीली अवेलेबल वेबसाइट है PMDC की, उस पर आप उसका नंबर टैली कर चेक कर सकते हैं। इनके लिए लाजिम है कि ये दीवार पर लगा कर रखें अपना लाइसेंस, ताकि आम पब्लिक जिसके पास राइट है, अख्तियार है, वो दिखाने आती है क्वालिफाइड डॉक्टर को, तो वो उससे ये तलब कर सके कि आपका लाइसेंस किधर है, मुझे दिखाइए। ठीक है सर, ये कहा जा रहा है ना कि 300, 200, 500, 1000 रुपए में सस्ता है क्लिनिक। बिल्कुल तो ऐसे ही है। सस्ता के चक्कर में ज़िंदगी से खेल रहे हैं लोगों को भी ये आगाही देनी पड़ेगी हमें कि वो भी सिंध हेल्थ केयर कमीशन की हेल्प करें और इन लोगों के पास जाना छोड़ दें, बिल्कुल, ताकि ये लोग खुद ही बंद कर चले जाएं और आप लोगों की ज़िंदगियों से ना खेल सके। ठीक है सर, आगे भी चल रहे हैं? बिल्कुल आगे चल रहे हैं। ठीक है, हम आगे जी सर, हम अपने तासुरात बयान करना चाहते हैं, आप इनसे क्या कहेंगे सर? जी, ये अच्छा चीज़ें हो रहा है, ये इस बारे में मतलब लियारी के पसपा एरिया में ये चीज़ हो रहा है तो बेहतर है। जो डॉक्टर खुले हुए हैं इस तरीके से, ये किसी को कैंसर लग रहा है, किसी को और बीमारियां लग रहा है, इससे बेहतर है ये चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल होनी सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 200-300 रुपए में ये प्रोसीजर्स कर रहे हैं, दांत के या खतना कर रहे हैं, जी बिल्कुल नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन सिर्फ अभी आप लोग तो अभी आए हो ना, ये लियारी के पूरे एरिया भरा हुआ है इस डॉक्टरों से। अच्छा, जाली डॉक्टरों से, लेकिन नहीं है डॉक्टर नहीं है सही के, है। कोई है ही नहीं उनके पास कुछ चीज़, डिग्री नहीं है, डॉक्टर नहीं है, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, अच्छा, अब हम खुद कह रही है कि यहाँ पर कैंसर और हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियाँ हो रही है, वो इसलिए क्योंकि ये छोटे छोटे डॉक्टर्स लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में, लियारी आप सोच सकते हैं बड़ी आबादी, मगर ये बहुत गरीब इलाका है, मुतवस्सित तबका है, मगर ठीक है, गरीब होने का ये मकसद नहीं है कि आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो आपको मज़ीद बीमारियाँ दें और मज़ीद आपके पैसे खर्च हों। ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ख्याल रखें और ऐसे जाली डॉक्टरों के पास ना जाएं जहां पर आपको मौत का सौदा किया जाएगा या आपको मज़ीद बीमारियां दी जाएंगी। मज़ीद भी हम आगे बढ़ रहे हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम के साथ, आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हम लियारी में मौजूद और हम तीसरे क्लिनिक में रहे हैं और ये क्लिनिक का नाम भी नहीं है कुछ, कहाँ लिखा हुआ डॉक्टर शैलानाज गायनोकोलॉजिस्ट। अच्छा ठीक है, वो लिखा ऐसा था, ठीक है। अभी हम आते हैं, अब एक देखिए ये गायनोकोलॉजिस्ट हैं और किस तरह से ये अपना क्लिनिक चला रही है, देखते हैं। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड सर, एक सेकंड। डॉक्टर साहब आते हैं जी, पेशेंट आप नहीं देखती? नहीं, पेशेंट्स में नहीं, मैं BP वगैरह सब चीज़ें चेक कर लेती हूँ। डॉक्टर साहब कौन है, उनसे रब्ता करवाइएगा हमारा। डॉक्टर साहब तो अभी आए नहीं हैं। हाँ, अभी आएंगे जी। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर समीना बेटी है, अभी वो उठ के गई हैं तो जी, वो अभी उठ के गई हैं। नहीं तो जब कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है तो फिर आप लोग खोल के क्यों बैठे? नहीं सर, आएंगे बात करवा दें हमारी फोन अभी पे। डॉक्टर साहब आएंगे। वो जो डॉक्टर साहब आएंगे उनका नाम क्या है? उनका नाम है हसन अली। हसन अली जी, बात करवा दें फ़ोन पर हमारी उनसे। ठीक है सर, बिल्कुल बात करवा दें। अच्छा सर, ये कोई क्या बना हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल खंडर है और कुछ भी नहीं, एक रूम जैसा बनाया है। बिल्कुल ऐसा ही है, देखें हमें इन्फॉर्मेशन है कि ये खुद प्रैक्टिस करती हैं यहाँ पर। अब चूँकि यहाँ पर मरीज़ नहीं है तो ये कह रही है कि कोई डॉक्टर साहब आते हैं, अब वो हम इतना बेनिफिट ऑफ डाउट इनको देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका मैम? जी मेरा नाम है तमीना। तमीना साहिबा, आप क्या होते हैं यहाँ पर? जी मैं BP वगैरह देखती हूँ, कोई आ जाते हैं जी हाँ, मैं BP वगैरह। तो ये हॉस्पिटल है, क्लिनिक नहीं नहीं, क्लिनिक से बना तो हुआ। आप इसको क्लिनिक कहेंगे? ये बिल्कुल न्यू है मैम, अभी जाया ये किया है इन लोगों ने। न्यू है जी हाँ। इतनी ये छोटी सी जगह पर आप क्लिनिक खोल के बैठी हुई है, गंदगी का ढेर है और ये सारी चीज़ें
ये देखें, ये तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये क्या चीज़ है? जी मैम, अच्छा मैम जी, मैं सर अभी करवा देती हूँ। डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं अपने तो ठीक है, और वो इस बात से एग्री करते हैं कि वही यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करते हैं तो ठीक है। हाँ जी, प्रैक्टिस मेरी बात करवा दें। ठीक है। क्या नाम बताया डॉक्टर साहब? हसन। तो आप यहाँ पर जल्दी आ जाती हैं? जल्दी नहीं, मैं आ जाती हूँ खोल कर कि हम बैठे होते हैं कि कोई पेशेंट आ जाए तो डॉक्टर के लिए बिठा देते नहीं, हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर? बुखार की दवा? नहीं, बुखार की बस, खांसी। मगर वो दे। सामने लिखा हुआ था गायनेकोलॉजिस्ट लिखा वो हुआ है। थी पहले, अब वो चली नहीं, तो फिर क्यों लगाया हुआ है आपने वहाँ पर? मैम वो आती और थी। ये क्या है अंदर रूम ये में क्या है, गुसल मैम? खाना, गुसल खाना आप वॉशरूम। चेक कराएंगे आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि ये गायनेकोलॉजिस्ट लिखा हुआ है उन्होंने, और ये सारी चीज़ें ख़वातीन और ये मेडिसिन सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये कोई ऐसा रूम तो नहीं है जो जिसमें आप लोग कुछ करते हो? अरे Business वगैरह नो करते नो हो? नो। अच्छा, ये रूम बना, वो वॉशरूम बनाया हुआ है, ठीक हाँ है। जी। तो पेशेंट्स को यहाँ बिठाती हैं आप? जी हाँ, पेशेंट्स यहाँ ही बैठते हैं जी। BP सिर्फ बीपी आपको- वगैरह चेक करते BP हैं। आपको कैसे देखना आता है? किस तरह देखती हैं आप, या सीखा है आपने? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है मैम? मैम मैंने बीए किया हुआ है। बीए किया हुआ है? जी। अच्छा, तो बीए वाला बीपी चेक कर लेता है? जी हाँ, मैंने मेडिकल से रहा है। जी हाँ। प्रिस्क्रिप्ट करती हैं कोई प्रिस्क्रिप्शन? नो 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 नो, कुछ भी नहीं करती नहीं, हैं? मैं बीपी वगैरह देखती हूँ सब, क्योंकि हमारी एक डॉक्टर आती थी, डॉक्टर तमीना। अब नहीं आती? अब वो नहीं आई थी, अभी गई हैं वो यहाँ से। नहीं, आप कह रही हैं लड़का है, वो कोई मेल डॉक्टर? नहीं, फीमेल भी आते हैं जी। ठीक है, अभी डॉक्टर अभी रखेंगे इंशाल्लाह। अभी आप रखोगे इंशाल्लाह। देखें, ये दोनों की इंफॉर्मेशन में कॉन्ट्राडिक्शन है, हाँ, वो कॉन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है। आप यहाँ क्या देखते हैं? मैं तो मेडिकल स्टोर देखता हूँ। मैम आप थोड़ा साइड हो जाइए। आप थोड़ा सा साइड पे हो जाइए। देखें, ये कह रहे हैं कि ये मेडिकल स्टोर देखते हैं, यहाँ एक फीमेल डॉक्टर आती थी हाँ, और वो अब कह वो रही हैं आप भी नहीं हैं, अभी उन्होंने आना बंद कर दिया है। अब ये नया डॉक्टर हायर करेंगे, और वो कह रही डॉक्टर हसन है। और वो कह रही हैं कि डॉक्टर हसन हायर हुए हुए हैं, वो आते हैं, वही प्रैक्टिस करते हैं, वही देखते हैं। तो आप मामू को आने दे दें। ये कौन है मामू? आपके जो मामू हैं, मामू कौन है? मेरे मामू नहीं है, मैं उन्हें मामू बोलता हूँ। उन्होंने मेरे को मेडिकल पे रखा हुआ है। तो आपकी क्या उन्होंने मेडिकल पे रखा है, ये qualification सेटअप उनका है। इंटर? बीए में चल रहा हूँ अभी मैं, इंग्लिश। सेटअप उन्हीं का है जो आप जिनको आप मामू कह रहे हैं, ये सेटअप उन्हीं का है, वो ओन करते हैं सेटअप। हाँ, वही ओन करते क्या हैं। नाम है उनका? हसन नाम उनका है। अच्छा, वो ये जो आपकी कह रही हैं लेडी के डॉक्टर आते हैं देखते हैं, डॉक्टर हसन वो वही हैं? नहीं, दूसरे डॉक्टर भी बैठते थे, लेकिन वो भी छोड़ के चले गए क्योंकि पेशेंट वगैरह है नहीं अभी। मतलब जब कोई डॉक्टर ही नहीं है तो फिर आप लोग क्यों खोल के बैठे हुए हैं? मेडिकल का बात है सर मेरा तो। नहीं, ये मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है आपके पास? मेडिकल का लाइसेंस क्लिनिक के अंदर मेडिकल स्टोर तो सिर्फ डॉक्टर चला सकते हैं, आप तो नहीं चला सकते। आता था मैं सीखने के लिए, फार्मा की कंपनी के हायर होने के लिए आता था मेरा। ठीक है नजीब, मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन वठी करे, इन्हें पूरी प्रीमिसेस के सील कयो, मेडिकल स्टोर जो लाइसेंस कोने डॉक्यूमेंटेशन ठाए सील। ठीक है। अच्छा, ये डॉक्टर समय सर के पास ही डॉक्टर है। आप कह रही हैं कि फीमेल डॉक्टर भी आते हैं और मेल भी आते हाँ हैं? जी। डॉक्टर हसन आते हैं, डॉक्टर और तमीना। कहाँ है ये दोनों? जी सर, अभी तो गई, तमीना तो भी गई है। अच्छा, डॉक्टर हसन को ही बुला लें आप? क्या जी, मैं बुला लेती हूँ। क्लिनिक से तो आप तो नंबर भी नहीं दे रही सर को, टीम को, तो आप नंबर। मैं आप बताऊं? जी, मेरा नाम तमीना। अच्छा, आप 3-4 बार नाम चेंज कर रही हैं, क्यों झूठ बोल रही हैं? क्यों आवाम के साथ खेलिए? अगर आप ही क्लिनिक चलाती हैं तो आप ही बोल नहीं नहीं मैम, चला रही हूँ क्लिनिक। नहीं क्योंकि मैं आप ही नहीं, बैठी हुई हैं। नहीं मैं बैठी जरूर हूँ मैम, हाँ। लेकिन अभी आते हैं हमारे डॉक्टर साहब, वो कब चलाते आएंगे, हैं। कैसे आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि आप ही चला रही हैं तो क्लिनिक आप आवाम की जिंदगियों के साथ, ना ना नो सर, सेहत के साथ नहीं खेल नहीं रही हैं, मैम पता है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बीपी जरूर देख लेती हूँ सब। चलें, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड ही दिखा दें कि आपका नाम क्या है, वही जान लेते हैं आपका। मेरे पास कुछ भी नहीं मैम होता, ये मेरे पास है, आप देख लीजिए प्लीज। अभी आपने कहा कि डॉक्टर समीना जो है अभी उठ के गई हैं, आप उनका नंबर देना समीना का। सर मेरे पास नंबर नहीं, मैं तो यहाँ पे इतने जरूर एक किसके पास है? सर मैं अगर चाहें तो मैं लाके दे देती हूँ आपको नहीं, नंबर, नहीं, आप बात अभी करें। यहाँ अगर हाँ हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे या आप ही क्लिनिक चला रही हैं? नहीं मैं सर क्लिनिक चला रही हाँ हैं? बिल्कुल यही चलाती हैं। मैं क्लिनिक नहीं, बातों में जो है हम क्या करें, आप समीना कह रही हैं, डॉक्टर समीना अभी उठ के गई हैं। मैं कह रही हूँ आपके डॉक्टर समीना, लेकिन सर मैं नंबर नहीं रखती सर। इस क्लिनिक को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि कोई क्लिनिक कोई एक डॉक्टर चला रहा है, साथ ही साथ गंदगी का ढेर जाकर हम देख रहे हैं
ये सिरिंज बार बार यूज़ हो रही है, जो कि ये सबूत है कि इसी सिरिंज को दोबारा यूज़ किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये मेडिसिन कितनी पुरानी है, ये देख लें, ये देखें आप, ये देखें जो सिरिंज इस्तेमाल कर लिया जाता है उस सिरिंज को रखा हुआ है। अब आप ये देखें कि छोटे छोटे क्लिनिक्स में 300, 500, 600 रुपये लेकर ये क्लिनिक्स लगा रहे हैं, इससे HIV होता है। खुदारा इस तरह ना करें, खुदारा ना करें। और साथ ही साथ ये जो झूठ बयानी से, गलत बयानी से काम ले रही है लेडी, आई डोंट नो ये कौन है, किसका क्लिनिक सर, ये तो बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रही है। बीबी इधर आइएगा, इधर आइएगा बीबी, इधर बैठे तशरीफ रखिए। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब ये ना रहते हैं, मैं उनको बुलाने जा रही हूँ। आप कहीं बाहर नहीं जाए, देखिए इस वक्त यहाँ कानूनी कार्रवाई चल रही है। आप यहाँ बैठे, मुझे डिटेल्स बता दें सिर्फ, यहाँ बैठे। आप बैठ जाए सामने मैम। सर ये तो बहुत स्टेटमेंट चेंज कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये खुद चला रही है, इसका मतलब है। देखें इनके पास डॉक्टर्स थे बकौल इनके भी, और इनका जो मेडिकल स्टोर में काम कर रहा है बंदा उनके भी। ठीक है। करंटली इनके पास क्वालिफाइड डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक, आप बात करने दें प्लीज, आपसे भी बात करें, आपसे बात करनी ना, अब इनसे बात करने दें। जो इनके मेडिकल स्टोर पे काम कर रहे हैं उन्होंने भी इस बात को कन्फेस किया है, और इन्होंने भी 2-3 स्टेटमेंट्स अपनी चेंज नेम लिए और स्टेटमेंट्स अपनी चेंज किए हैं। तो हम इस प्रेमिसेस को सील कर रहे हैं ताकि ये हमारे पास आए, और उसके बाद इस पर लीगल कानूनी तरीके। कार्रवाई होगी? देखिए इनके खिलाफ कार्रवाई ये है कि इनका सेटअप कर देंगे हम सील। ठीक है। अगर इन्होंने इस सेटअप को दोबारा खोलने की या गैर कानूनी तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश की तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। आपने किसी हॉस्पिटल में काम किया है पहले? जी सर, मैंने किया था, मैं अपना क्लिनिक चला रही थी शेरशाह में। जी। कहाँ काम किया है आपने? वहाँ पे भी मेरा यही काम था, बीपी देखना। हॉस्पिटल में कहाँ काम किया आपने? कितनी स्टेटमेंट चेंज कर रही है मैम। अभी आप कह रही थी कि मैं अपना क्लिनिक भी चला रही थी, नहीं मैं शेरशाह में, अभी कह रही हैं कि ना मैं क्लिनिक चला रही हूँ ना मैं नहीं सिर्फ मैं बीपी वगैरह देखती थी। आप एक्सपोज हो रही हैं कि किस तरह से आपने लोगों के साथ, जानों के साथ, उनकी सेहत के साथ खेला है। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं प्लीज, आपने मुझे कहा ना, आपने कहा ना, नहीं आपने कहा ना, मैंने चले आई एम सो सॉरी। ठीक, नहीं हमें सॉरी ना बोलें, आप हमें सॉरी ना बोलें, आप जिनके साथ आपने गलत किया उनके साथ सॉरी बोलें। चलिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं हम अलियारी में मौजूद हैं, ये तीसरा क्लिनिक है जहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। और आप ये देखें कि मैंने आपको पहले दिखाया था कुछ लम्हों पहले कि ये जो सिरिंज है, ये यूज्ड सिरिंज के साथ ये कार्रवाई जो इनकी, जो भी ये गायनेकोलॉजिस्ट है या ये बीपी का मेडिसिन देती हैं या बीमारी, कोई सी बीमारी हो, अब आप देखें ये कितने पुराने, ये देखें ओफ अल्लाह, मिट्टी अटी हुई है, क्या क्या है ये देखें आप, ये देखें कितनी गंदी सिरिंज, ओफ अल्लाह। ये सिगरेट भी पीते हैं ये इस क्लिनिक में, ये हाल है। और ये सिरिंज यूज़ ही नहीं लगता है मुझे, नहीं कि यूज़ दूसरा फेंकते हैं इसको। अब आप ये देखें यहाँ पर मच्छरों की भरमार है यहाँ पर, और इस साल ये देखें नीचे कुछ ना कुछ क्या है, ये देख लेते हैं चेक करके। अच्छा ये दवाइयाँ भी कुछ बड़ी तादाद में है ये दवाइयाँ। अब आप ये देखें यहाँ की हालत, ये देखें मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखें ये इस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है यहाँ पर, और आवाम के सेहत के साथ। ये देखें सिर्फ एक पड़ा है, ये थर्मोमीटर का हाल है। थर्मोमीटर के अंदर कुछ भी नहीं है जिससे सैनिटाइज किया जाए और जो डॉक्टरी ज़बान में किया जाता है वो किया जाए। ये देखें सिरिंज, उफ अल्लाह मेरे अल्लाह, ये देखें माचिस, गंदगी का ढेर, मेडिसिन। आप ये अब देख सकते हैं, आप आएँ जी दिखाएं आवाम को कि किस तरह से आप क्लिनिक्स पर जाते हैं। ये सिचुएशन है क्लिनिक्स की, ये हाल है। गंदे सिरिंज से अगर आप इंजेक्शन लगाएंगे तो आपको हेपेटाइटिस होगा, और हमने आपको इसकी मिसाल दिखाई है। ये देखें आप, ये हाल है, ये देख लें, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। इसी से आपके मुंह में थर्मोमीटर जाता है। ये देखें आप, दारा आप ना जाएं, हम तो दिखाना, हम मीडिया का काम है दिखाना, बाकी मर्जी है। आप अपनी सेहत के साथ खेलना चाहते हैं तो जाएं इस तरह के क्लिनिक्स में, चंद पैसों के लिए आप पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर देंगे। ये देखें फैसिलिटेशन देखें इन क्लिनिक्स में। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, आप मेरे साथ हैं सर जी। अच्छा ये लिखा हुआ है कुरान को यूज़ करते हैं, जब मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह ताला शिफा देता है। ये लिखकर और फिर ये इस तरह से कारोबार धंधा चलाना काम का। अच्छा जी, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये लिखा हुआ है डॉक्टर शीला नाज, गायनेकोलॉजिस्ट एंड जनरल फिजिशियन MBBS।
रात 8 ता 2 बजे दोपहर। ओ फल्ला, ये क्लिनिक का नाम है और ये इन्होंने चस्पा किया हुआ है। और ये देखें, ये गंदगी का ढेर और ये मेडिसिन और तमाम तर चीज़ें ये हो रही हैं। आप इनको सीख लिया। मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं आपको दे रहा हूँ। आदम साहब साइन कर लीजिएगा। सर अभी हम सील कर रहे हैं इसको। जी जी, हम अभी इनको सील कर रहे हैं। अभी जो है हम इनको फ़िलहाल सील कर रहे हैं। इनको हमने यही कहा है कि कल सुबह में हमारे ऑफिस में पहुँचें। जो हम इनको सीलिंग मेमो दे रहे हैं, तो उनको जो भी इनके ओनर हैं उनके साथ वहाँ पे जो है डी सीलिंग का प्रोसेस प्रॉपर्ली हम उनको वहाँ पे समझा देंगे। डॉक्टर मोहसिन, यहाँ पर हमने देखा कि 3-4 कार्टन्स में एक ही टाइप की मेडिसिन है, तो क्या इन मेडिसिन को भी जब्त किया जाएगा? देखिए, हम लोग कुछ चीज़ें कॉन्फिस्केट कर दें फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस। ठीक है, ठीक, बाकी चीज़ें यहीं पर सील कर देते हैं। इनको भी इजाज़त नहीं होती उसको हाथ लगाने की, हमें भी नहीं होती, ताकि ये मामला अगर जी बोलें। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आ जा रहे हैं डॉक्टर साहब, उन्हें आने दें। पता नहीं वो कौन से किस इलाके से, किस शहर से, किस मुल्क से आ रहे हैं कि वो तो फिर डॉक्टर आप साहब आवाज़ नहीं दे रहे। अगर आप कह रहे हैं कि मैं उनको अगर सुबह ले आऊँ आपके ऑफिस में, तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, देखें बीबी, बात सुनिएगा। आपको ये कागज़ दिया गया है, ये सेटअप हम कर रहे हैं सील। आप ये कागज़ लेकर अपने ओनर से कहिएगा कि हमारे ऑफिस आ जाइए। ऑफिस का एड्रेस इस कागज़ पे लिखा हुआ है, ये देखें आप। इस कागज़ पर नीचे यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है ऑफिस का। आप इस एड्रेस पर हमारे ऑफिस आ जाएं, आप भी उनके साथ आ जाएं। ठीक है, ठीक है। आपको इस क्लिनिक को खुलवाने का कानूनी तरीक़ेकार क्या है वो हम आपको वहाँ गाइड कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। अब हम क्योंकि ये बहुत छोटे कंजस्टेड इलाके और इन कंजस्टेड इलाकों में छोटे छोटे कंजस्टेड क्लिनिक्स जो कि अताई डॉक्टर, जो कि जाली डॉक्टर्स, जिनके पास ना MBBS की डिग्री, ना उन्होंने प्रैक्टिस की हुई, ना इनके पास कोई NOC है। अब ये आपको देख सकते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट थी और ये खवातीन को चेक करती थी और इस सिचुएशन में देखती थी जहाँ पर सिरिंज गंदगी का ढेर और इनको कुछ भी नहीं पता। और जिस तरह से ये गलत बयानी कर रही थी, झूठ पर झूठ कह रही थी, कभी कुछ कभी कुछ, ये अब आप देख सकते हैं कि अब ये अंदर जो सील का अमल जारी है। इसके बाद ये बहस और मुबाहिसे कर रही हैं कि नहीं, ये सील नहीं किया जाए, हमारा डॉक्टर आ रहा है, फलाना आ रहा है, ढकाना है, पता नहीं कौन सा डॉक्टर है जो यहाँ पर क्लिनिक चला रहा था ना, इनके पास कुछ नहीं। मज़ीद भी हम आपको दिखाएंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कि अब जाहिर सी बात है शाम का आगाज़ हो चुका है और अब हम एक ऐसे क्लिनिक जा रहे हैं जो कि लिखा हुआ है शिफा मेडिकल एंड अल्ट्रासाउंड क्लिनिक। अच्छा जी, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। मैं तो हैरान हूँ। ये देखें आप, वो फल्ला, ये देखें। अब बाहर की सिचुएशन ऐसी है तो अंदर की कैसी होगी, अंदर चल के आपको दिखाते हैं। MBBS कहाँ से किया MBBS आपने? SMC से। कौन से ईयर में? मैंने 98 में MBBS किया। चलिए, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, ज़रा बेसिक साइंसेस के सब्जेक्ट्स के नाम बताइएगा। बेसिक साइंसेस के कौन से? MBBS में पढ़े होंगे, उसके सब्जेक्ट्स के नाम बता दें, कोई भी 3। देखिए, इस वक्त तो आप सडन जो मेरे पास आए हैं तो मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, आपने मेडिसिन में क्रेनियल नर्व्स पढ़ी होंगी? जी। पता होंगी कितनी होती हैं, बता दें। फेशियल एरिया पे होती हैं। कितनी नर्व्स होती हैं? क्रेनियल नर्व्स हमारे फेशियल एरिया पे। अच्छा, कितनी होती हैं टोटल? देखिए, उनमें से किसी भी 3 के नाम बता दें। देखिए, माइक्रो नर्व्स होती हैं, मैक्रो नर्व्स होती हैं। अच्छा, किसी 3 के नाम बता दें। इस वक्त तो मुझे याद नहीं। ना वाइवा लेंगे, अच्छा, बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन आप बता दें, क्योंकि आपके 90% सवालों के जवाब सही नहीं है, इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। सही नहीं है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है और जिन्होंने ओनर ने मुझे बताया ही वॉज नॉट अवेलेबल। आपके पास शनाख्ती कार्ड है अपनी शनाख्त कराने के लिए? जी, शनाख्ती कार्ड है। हम आपके नाम से सर्च कर लेते हैं। लाइसेंस दिया हुआ होगा PMDC ने, तो क्रेडेंशियल्स तो होंगे ना। क्लिनिकल साइंसेज के सब्जेक्ट्स के नाम बताइएगा ज़रा। MBBS कब किया? इस वक्त सर थोड़ा सा आप लोग मुझे डिस्टर्ब करें, सडन करेंगे तो मैं भी परेशान हूँगा। बहुत सारे आप रैंडम जवाब नहीं देख सकते।
रिलैक्स होकर बताएं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको कितना टाइम चाहिए? हम दे दें 5-10 मिनट, इधर ही बैठे हैं आपके साथ, आराम से पूछ लें। सारे सवालों के जवाब तो सर दे चुका हूँ, अब तो मेरे पास कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं। सर आपने MBBS कब किया? जब आप डॉक्टर बने होंगे और आपकी फैमिली ने खुशी मनाई होगी, आपका ख्वाब पूरा हुआ होगा, आपके फ्रेंड्स ने सेलिब्रेट किया होगा, आपकी फैमिली ने सेलिब्रेट किया होगा, उस ईयर का तो आप भूल ही नहीं सकते। देखिए मैडम, मैं इस वक्त जिस तरह सडनली आप लोगों ने मुझे विजिट किया है, मैं तमाम क्वेश्चन पे एक्सक्यूज़ करता हूँ। तो क्या आपको इनवाइट करके बताते कि हम आ रहे हैं? इनवाइट कर लेते ज़्यादा बेहतर हो जाता। आप मैं आपसे क्लेश कोई नहीं चाहता। नहीं तो आप मतलब क्या आप क्लेश करना चाह रहे हैं सर? आप मुझे इस तरह क्वेश्चन कर रही हैं, फिलहाल मैं आपसे एक्सक्यूज़ कर सकता हूँ, माजरत कर सकता हूँ। आपके पास डॉक्टर जी जी आप मुझे कंफ्यूज करेंगे ना, 7-8 लोग जवाल करेंगे। अच्छा एक चीज़ बता दें डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर है ना, अगर मैं किसी भी बीमारी को लेकर आऊँगी तो आप बोलेंगे कि आप सडनली मुझे कंफ्यूज कर गई, मुझे तो इस बीमारी का मतलब ही नहीं पता, इस बीमारी की क्या इलाज है उसका वो ही नहीं पता। डॉक्टर के पास कोई बता के थोड़ी आता है। सर SMC से मैंने बताया सबसे कब किया वो। डॉक्टर साहब क्या ये डॉक्टर हैं? नहीं है डॉक्टर। इन्होंने मेडिकल के जो हमने इनसे सवालात किए हैं जी, उनके 90% सवालों के जवाब नहीं पता इनको। अच्छा, और जो दिया है वो गलत है? और जो जवाब इन्होंने दिए हैं वो आधे से ज़्यादा गलत है। ठीक है। अब या तो ये हमें सच बता दें खुद, या कोई और तरीका अख्तियार करते हैं मेरे भाई। अब सच बता दो क्या क्वालिफिकेशन है, आपके क्रेडेंशियल्स आपके नाम से नहीं आ रहे हैं, आपके वाले साहब के नाम से भी नहीं आ रहे हैं। जो बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मैं दे रहा था, मैंने वो भी क्लियर करने के लिए सर्च कर दी दोनों चीज़ें। तो आप या तो अपना अल-शिफा क्लिनिक कुछ कह रहे हैं ये। अच्छा, अब मैं आपको जब तक ये तमाम तैयारी हो रही है अल-शिफा क्लिनिक की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले तो मैं अपने ये देख लेते हैं, मैं अब थोड़ा सा आपको दिखा लूँ। उफ अल्लाह, ये देखें आप, जो चीज़ें फेंकने की होती है ना यहाँ पर रखा गया है। और ये देखें आप, जो ड्रिप्स लगी हैं, जो निडल्स यूज़ हुई हैं, जो गंदगी के ढेर हैं वो यहाँ पर हैं। अब आप देखें, ये जर्म्स दे रहे हैं, ये कितना जर्म्स दे रहे हैं। मैं इसको टच कर रही हूँ तो शायद मुझे भी जर्म्स लगे, ज़ाहिर सी बात है, सालों के पड़े हुए। अब आप देख लें कि कितने सालों के पड़े हुए। यहाँ ये आप देखें बराए मर्द लिखा हुआ है, और ये आप देखें ये जो टेबल होती है जिसमें आपको लिटाया जाता है, या जिसमें ये गंदे सिरिंज यूज़ करके ये गंदगी का ढेर। अब आप ये देखें, ये सिरिंज देख रहे हैं आप, अल्लाह ना करे कभी आप पर ये वक्त आए कि आप किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक जाएं, मगर छोटी मोटी बीमारियों के लिए आप क्लिनिक्स में जाते हैं ना। अब आप ये देखें, गंदे का हाल देखें। ये क्लिनिक है, जेल के डॉक्टर भी हैं यहाँ पर भाई जी, 150। और ये मेडिकल स्टोर टाइप चीज़ बनी हुई कोई, हाँ वो टाइप बनी हुई है नहीं वैसे। ये आगे चलने की कार्रवाई जो सच और झूठ का जो खेल है वो दिखा रहे हैं आपको। अलग से बताना चाहती हो, अलग से बता दो। ये आपके नाम पर है? जी। क्वालिफिकेशन बता दें मेरे भाई। बता दो दी मैंने। डॉक्टर नहीं है आप? एग्रीड। अब सच बता दें। जी मानिए, ठीक है, क्या है क्वालिफिकेशन मेरे भाई, क्यों परेशान हो रहे? सर आपने देखो हम कानूनी कार्रवाई और ये सारी चीज़ें सेकेंडरी ऑप्शन है हमारा। प्राइमरी ऑप्शन हमारा कागजी कार्रवाई होती है कानून के तहत है। मैं आपको उस लीनियंट माहौल से गुजारना चाह रहा हूँ, और आप हमें इंसिस्ट ना करें ना कि हम फिर उससे मैंने भी आपसे कोई मिसबिहेव नहीं किया ना, लोग जैसे लोग करते हैं। आप एम्पावरमेंट में आप सारी चीज़ें, मैंने आपकी सारी बात एग्री की। ठीक मुझे है, क्वालिफिकेशन बता दो सब। मैंने आपको बोलना है, मेरी ग्रेजुएशन, ठीक है। क्या ग्रेजुएशन किया हुआ है? ग्रेजुएशन साइंस में किया है। क्या BSc किया हुआ है? जी। तो उसके बाद क्या पढ़ा है? उसके बाद कुछ नहीं पढ़ा। मतलब ये जो आप MBBS कह रहे थे ये झूठ है? जी ठीक है, कोई मसला नहीं। कितने सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे भाई? मुझे 2 साल। 2 साल जी। आप इंडिपेंडेंटली खुद प्रैक्टिस करते हो? जो ओनर है वो करते हैं, मैं उनके पास रिलीवर में 4 to 6 पैक। अच्छा, ओनर जो है वो भी नॉन क्वालिफाइड है? ठीक है, उनका नाम क्या है? मुश्ताक अहमद। ये जगह रेंट पर ली हुई है उन्होंने? रेंट पर। अच्छा, मुश्ताक अहमद, वो खुद भी बैठते हैं यहाँ? जी। वो खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, आप भी प्रैक्टिस करते हैं। आपने अपने साथ कोई असिस्टेंट रखा हुआ है, डिस्पेंसर टाइप जो? वो क्या नेफ्यू। अच्छा, वो उनके क्या नाम है उनका? बेटा इधर आ जाओ। क्या नाम है बेटा, कौन हो, क्या नाम है?
हमाद बेटा इधर आओ। देखो परेशान नहीं है। आप कैसे में गए सर? आपने मुझसे इतने सवाल के लिए मेरा ह्यूमनली तो राइट बनता है आपसे पूछने का। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन सिद्दीकी है। डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि मैं तो मान लिया आपने मेरी सारी चीज़ें गिल्ट कर ली, पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर एक बंदा बिल्कुल ही ज़ीरो, तो उस पर तो समझ में आता है कि वो सारी चीज़ें उस पर होती हैं कि इंसानी जान से खेलना, सारी चीज़ें खेलना। आपने मुझसे इतने सवाल किए, जितनी क्वैकरीज आपने विज़िट करी हैं, क्या वो क्वैक्स इतने एलिजिबल होते हैं जितना मैं हूँ, या वो मेरे से ज़्यादा बेहतर ही होते होंगे, या मेरे से लीनियंट भी निकले? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट है, फीमेल है, वो सी सेक्शन करने की उसको इजाज़त नहीं है, तो हमारी नज़र में वो भी क्वैक है। सब अगर आप इसी कैमरा सारी चीज़ों का एडवांटेज लेते तो मैं आपसे बरादरली ये पूछ रहा हूँ, एक LHV खातून है, MBBS नहीं है, वो सी सेक्शन कर रही है और भी दूसरे काम कर रही है, इजाज़त नहीं है, एक LHV फिर भी वो पैसे दे के एजुकेशन वालों से काम कर रही होती है, बता रहा हूँ, कैमरे वालों से काम कर रही होती है। आज एक सडन इवेंट है तो आप लोग मेरे साथ सडन इवेंट नहीं है जी, आपके ऊपर एक्टिविटी प्रॉपर तरीके के थ्रू ही होती है, ऐसे नहीं होती है, ठीक है। और LHV को इजाज़त है प्रैक्टिस करने की, LHV को यस एज पर लॉ इजाज़त है। एज ए सी सेक्शन भी है? नहीं, सी सेक्शन की इजाज़त और जो करते हैं वो गलत है। अगर आपकी नज़र में कुछ है, हो सकता है, देखिए हम भी कोई फरिश्ते नहीं है कि मैंने एज ए आप बात समझे, एज ए सिटीजन आपके ब्रदर देखे बात समझने की कोशिश करें। अगर आपको किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करनी है, हमारा इदारा कंप्लेनों के लिए खुला हुआ है, आप आएँ, उस LHV की डिटेल्स दें, उसका क्राइम जो भी वो कमिट कर रही है, सी सेक्शन कर रही है, उसकी रिपोर्ट बना कर दें या उसकी कंप्लेन बना कर दें। आपका नाम एनोनिमस रखना है, किसी को नहीं बताना, उस चीज़ पर भी हम अग्री करते हैं। समझ गया, ये तो खत्म जो सिटीजन। लेकिन आप देखें, बात सुने, आप एडवांटेज लेना है तो सारे ले लें, चले। आप अपने क्राइम को दूसरे क्राइम के आड़ में छुपाएंगे। किसी के क्राइम की वजह से मैं क्राइम करने का कानूनन जो हूँ, बात ही खत्म हो गई। अच्छा, NIC गाड़ी कागजात डिटेल्स ने लिखी वठो, मां तव्हांखे GPS कोऑर्डिनेट। सर आप MBBS नहीं है, आपने पूरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं की है और उसके बाद भी क्लिनिक चला रहे हैं, तो आपको खौफ नहीं आता कि अगर खुदा न खास्ता कभी कुछ गलत हो जाए किसी बच्ची के साथ, किसी बच्चे के साथ, किसी जर्नली जो तो क्या रिलीवर पेशेंट आते नहीं करेंगे? मैं, आप मेरी बात सुनेंगी तो बताऊंगा। आप मुझे जवाब जो रिलीवर पेशेंट आते हैं ना, उनकी प्रिस्क्रिप्शन को मैं सिर्फ C2 करता हूँ, यानी कि दुकान खुली रहे ये काम करता हूँ मैं। किसी का ऑपरेशन नहीं करता, किसी को इंजेक्शन नहीं लगाता, और मेडिकली इतना साउंड तो हूँ कि पेशेंट को जनरल ट्रीटमेंट में देख सकते। सर कुछ चीज़ें कभी आप, जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जब तक आपने MBBS नहीं किया, तब तक आप कैसे किसी को मेडिसिन दे सकते हैं? सर तो मैं आपकी सारी बातें समझ गया। मैं आप हमारी बातें नहीं समझे, हमने ये नहीं बोला समझे, मगर आप अपनी बातें हमें बता दें कि आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर। मुझे तो किसी ने बिठाया, 1 साल से किसी ने बताया था कि एज ए रिलीवर बैठ जाओ, अगर पेशेंट आता है मेरी पर्ची को रिपीट कर दो, मैं कर देता हूँ। मतलब हर पेशेंट एक जैसा तो नहीं होता ना तो फिर मैं वापस कर देता हूँ, उनको वापस कर देता हूँ। सर फोन नंबर बता दें पहले आप अपना। 0332 308 332 308 2792। सफदर हुसैन नाम है आपका? जी। तो ये सारी माइक्रो नीडलिंग वगैरह ये सब आप करते हो? ये लिख के लगाए हुए मुझे आती नहीं ना, मैं करता। सर ये अल्ट्रासाउंड भी लिखा हुआ था, क्या अल्ट्रासाउंड होता है? ये जो सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये एस्थेटिक्स के उसमें आती हैं, सही डिपार्टमेंट में आती हैं, पर ये लिखना भी ये दिखा रहा है कि कैसे कैप्चर करते हैं माइंड वगैरह लोगों का या पेशेंट्स का। जो भी ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। देयर इज़ अ एक्ट जिसने हमें जो है एम्पावर किया हुआ है कि हमें चेक करें कि कौन सा जो है प्रैक्टिशनर जो है वो उसके पास जो है MBBS की डिग्री है, DHMS की डिग्री है, बट दे एज पर देयर एक्ट दे आर नॉट अलाउड टू वर्क एज इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर के डॉक्टर हैं यहाँ पर। बस अब देख लें, ये जो है ना सब कुछ इलाज कर सकते हैं। ये माइक्रो। सर क्या आप कुछ शर्मिंदा हैं जो आपने किया है, जो जिन लोगों को मेडिसिन दी अल्लाह ना करे? मैंने मेडिसिन नहीं दी, मैंने सिर्फ फॉलो अप दिया है डॉक्टर मुश्ताक साहब का, और जो जिन्होंने मुझे बिठाया ये किया। मैंने कोई वो काम नहीं किया जिससे खुदा न खास्ता किसी की मैंने जान ली हो, या मैंने किसी को इंजेक्शन नहीं लगाया। डॉक्टर नहीं है जिनका नाम ले रहे हैं। अच्छा, ये झूठ बयानी वो आपने खातून की भी देखी थी, अब आप ये मैं दिखा रही हूँ आपको बिस्तर, जहाँ पर डॉक्टर आपको पेशेंट, जब आप क्लिनिक्स में जाते हैं तो ये पेशेंट्स को इस गंदे गलाजत में लटाते हैं। आपको दिखाएं, अंदर आए आप प्लीज़। ये देखें, पान के पीप के निशान, गुटके के पीप के निशान, गंदगी, बदबू आ रही है यहाँ पर। ये देखें, आप इधर आए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, उफ अल्लाह, गंदगी का ढेर अंदर है।
बिल्कुल टूटी-फूटी जगह है। अच्छा, ये जल्दी अमराज की तशख़ीस और इलाज जो कि हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, अट्रैक्शन, ख़वातीन की अट्रैक्शन, ज़ाहिर सी बात है गरीब ख़वातीन ये अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ये अट्रैक्शन के तौर पर इसको बनाया गया है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, बड़ी मज़े की चीज़ मुझे दिखी है। डॉक्टर तो बहस कर रहे हैं, वो तो करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी बात करूँगी। इस कदर गंदगी का ढेर है। ओफ अल्लाह, ये देखें सिरिंज। जी जी, देखें एक ही एम्प्यूल को ये खोलते हैं थोड़ी थोड़ी डोज में। हालांकि ये आईवी के जो एम्प्यूल्स होते हैं, इनको एक बार खोल दिया जाए तो ये कंटेमिनेट हो जाता है। कितने देर के लिए ये ख़राब हो जाएगा? ये 10 मिनट के अंदर अंदर, अगर किसी को इंजेक्ट करना है 5 मिनट 10 मिनट, इसके बाद और ये 6-6 घंटे ये पड़े रहते हैं और ये इसी में से रिफिल करके सिरिंजें लगा रहे होते हैं सबको। और अच्छा सर, मैंने ये भी देखा है डॉक्टर मौसम, ये फेंक दूँ मैं? अच्छा चलें जी, ये हम आपके सामने ही फेंक रहे हैं। ये देखें, उफ अल्लाह, ये हाल है। आप सिरिंजेस चेक करें, यहाँ ओपन सिरिंजेस पड़ी हुई हैं। ठीक है जी, आ जाओ बेटा। अच्छा, ये आप ये देखें, ये हाल है। ये देखें, अब ये देखें वो जो मैं इसको शायद मुझे नाम नहीं याद आ रहा, नेबुलाइज करते हैं। जी जी, आ गया। ये जो नेबुलाइज करते हैं इसकी मशीन है। और ये देखें, नेबुलाइजर्स पर्सनल होता है। किसी बच्चे को अगर फ्लू ज़्यादा है या अल्लाह ना करे आपके बच्चे को या किसी को ऐसे में, तो नेबुलाइज करते हैं। या सर्दियों के मौसम में ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हमारे कराची में वैसे ही बहुत ज़्यादा आलूदा शहर है। और ये हाल देखें, बस मैं कान पकड़ूंगी, अल्लाह ताला से दुआ करूँगी अल्लाह ताला हमें इन क्लिनिक्स से बचा के रखे। और ये ख़वातीन बराए ख़वातीन है, ये ख़वातीन है बराए ख़वातीन। अच्छा, कुछ आप ये देखें, ये तमाम तर चीज़ें। सिरिंज का डब्बा भी दिखा देते हैं ना आपको, ताकि आप भी थोड़ा सा खौफ खाएं कि अगर इन क्लिनिक्स में जा रहे हैं। ये सिरिंज यूज़ किए हुए सिरिंज है, अब इनको फिर से यूज़ किया जाएगा। ये चौथा क्लिनिक है हमारा, और हर क्लिनिक पे ये देखें खून या ये कोई चीज़, ये खून नहीं है, ये हाल है जी। ये देखें आप, ये आप देख लें, ये तमाम तर चीज़ें ऐसे ऐसे क्लिनिक्स में हो रही हैं। और ये पर्दे का हाल देखें, सदियों से शायद कई साल हो गए जो गंदगी के ढेर हुए हैं। तो आप कैसे डॉक्टर लगा रहे हैं अपने नाम के साथ? मैंने तो आपकी बात एग्री कर ली, ये तो उन्होंने लगा दिया मुश्ताक साहब ने। उन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा कर। हाँ, ये मैं आपसे ये बोलने वाली थी, ये उन्होंने सफदर नाम बताया, तो ये डॉक्टर सफदर से। अच्छा, ये स्किन यही है, डॉक्टर सफदर है। डॉक्टर सफदर, आपने कितनी ख़वातीन की स्किन को बर्बाद किया है ये बता दें, क्योंकि आप स्किन स्पेशलिस्ट लग रहे हैं ना। किसी ख़वातीन की स्किन को बर्बाद नहीं किया, ना मैंने ख़वातीन को कंसल्ट किया। ये तो आप देख रही हैं। तो फिर क्यों बैठे हुए जब कंसल्ट नहीं किया? मैंने बताया किसी बंदे ने जिसने मुझे बिठाया रिलीवर के तौर पर। अरे मुझे कोई बोलेगा कि जाएं क्राइम करें तो मैं कर लूँगी। अच्छा जी, ये जब जवाब दिया जाता है ना तो ये भाग जाते हैं। इस तरह से होता है, सच कोई नहीं बोलता और ये आवाम के साथ खेल रहे हैं। तो जिस तरह से आपने देखा, सिंध हेल्थ केयर कमीशन वाले इस दोनों क्लिनिक को जो कि बराबर में है, और किस तरह से आवाम के साथ खेला जा रहा है, सील किया जा रहा है। साथ ही साथ ये अपील भी की है डॉक्टर मोहसिन ने कि खुदारा आप ठीक है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और दीगर क्लिनिक्स हैं जहाँ पर MBBS और हैं और उनके पास सर्टिफिकेट है और वो प्रॉपर क्लिनिक चला रहे हैं जहाँ पर वो प्रॉपर इलाज कर रहे हैं। ऐसे जाली और अताई डॉक्टर्स के पास ना जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।